जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। पुनर्जन्म ये शब्द हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आप लोगों में से काफ़ी लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते भी होंगे और काफ़ी नहीं भी। पर आज मैं आप लोगों को जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनकर जो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे। तो ये घटना श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के बकुमान विलेज की है, जब 1987 में मुदुवर्ती एकनक्के, जो कि गांव के लोकल स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी बेटी पूर्णिमा एकनक्के का जन्म होता है। शुरू में तो पूर्णिमा एकदम नॉर्मल बच्चों जैसी ही थी, पर जब पूर्णिमा 3 साल की हुई तो अब उसने अपने परिवार से अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू करे, जैसे कि उसका पुराना परिवार कहाँ है, उसका पुराना घर कहाँ है। वो अपने परिवार से ये भी बताती कि वो पहले एक लड़का थी और उसका नाम जीना दासा था। वो ये भी बताती कि वो अपने पुराने परिवार के साथ अंबिका और गीता पिच्चा नाम की अगरबत्तियां बनाने का काम करती थी। पर पूर्णिमा की कम उम्र होने के कारण सब लोग उसकी इन बातों को मजाक समझते। ऐसे ही एक दिन पूर्णिमा और उसका परिवार मिलकर टीवी देख रहे थे, जब पूर्णिमा ने टीवी पे केलानिया टेम्पल को देखा, जो कि केलानिया नदी के किनारे और कोलंबो से 225 किलोमीटर दूर है। टीवी पे केलानिया टेम्पल को देखकर 5 साल की पूर्णिमा ने अपने परिवार से बोला कि वो इस मंदिर को जानती है और वो पहले इस मंदिर में अक्सर पूजा करने जाती थी और उसका घर केलानिया नदी के उस पार वाले गांव में है। ये बात सुनकर उसके परिवार वाले हैरान हुए, पर उन्होंने सोचा कि 5 साल के बच्चे अक्सर मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। एक दिन पूर्णिमा जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के मैथ्स के नए टीचर आए जिनका नाम सुमनसरी था और वो केलानिया गाँव के ही थे। ये वही गाँव है जहाँ पर केलानिया टेम्पल है, जिसको पूर्णिमा ने टीवी पर पहचाना था। सुमनसरी वीक डेज पे पूर्णिमा के स्कूल में पढ़ाते थे और वीकेंड्स पे अपने गांव वापस केलानिया चले जाते। पूर्णिमा ने सुमनसरी को स्कूल में देखकर बोला कि वो उन्हें जानती है और वो उसके गांव के पास के रहने वाले हैं। पूर्णिमा की बातें सुनकर सुमनसरी काफी हैरान हुए और पूर्णिमा के पापा, जो कि उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनसे पूर्णिमा की बातों पर पूछताछ करने गए। तो वहां पर पूर्णिमा के पापा ने सुमनसरी को बताया कि हाँ, वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है और वो कहती रहती है कि वो पहले एक लड़का थी जिसका नाम जीना दासा था और उसका परिवार केलानिया नदी के पार वाले गांव में अंबिका और गीता पिच्चा नाम की अगरबत्तियां बनाने का काम करते हैं। ये सब बातें सुनकर सुमनसरी हैरान हुए और बोले कि अगर वो चाहें तो गांव जाकर इन बातों पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर पूर्णिमा के पापा ने इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया। फिर जब सुमनसरी वीकेंड्स पे अपने गाँव जाते हैं तो ये सब बातें अपने ब्रदर इन लॉ को बताते हैं, जो कि रीबर्थ या पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। वो सुमनसरी को कहते हैं कि उन्हें इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि पूर्णिमा की बातों में कितनी सच्चाई है। सुमनसरी और उनके ब्रदर इन लॉ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले केलानिया टेम्पल जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा अक्सर अपने परिवार से कहती थी कि वो इस मंदिर में अक्सर जाया करती थी। मंदिर में जाकर सुमनसरी को पता चलता है कि केलानिया नदी के पास वाले गाँव में कई परिवार हैं जो अगरबत्तियां बनाने का काम करते हैं। गाँव में पूछताछ करने के बाद सुमनसरी को एक ऐसा परिवार मिलता है जो कि पूरे देश में एक लौते अंबिका और गीता पिच्चा नाम के ब्रांड्स की अगरबत्तियां मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। ये वही ब्रांड है जिसका नाम पूर्णिमा अक्सर अपने परिवार से लेती थी। उस परिवार ने ये भी बताया कि उनके परिवार में एक सदस्य थे जिनका नाम जीना दासा था और उनकी मौत 1985 में बस एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, ठीक पूर्णिमा के पैदा होने से 2 साल पहले। ये सब बातें सुनकर सुमनसरी एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा भी अक्सर अपना नाम जीना दासा बताती थी। एकदम शॉक सुमनसरी बिना कोई देर करे ये बातें पूर्णिमा के पापा को बताते। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, पूर्णिमा के पापा वॉज इन कंप्लीट शॉक। पूर्णिमा के पापा भी बिना कोई देर करे पूरे परिवार के साथ विजय दासा की फैमिली से गांव में मिलने जाते हैं। जब पूर्णिमा और उसका परिवार विजय दासा के गांव के पास पहुंचते हैं, तब पूर्णिमा ड्राइवर को विजय दासा के घर तक का एग्जैक्ट रास्ता बताती है। पूर्णिमा ये भी बताती है कि आसपास गांव में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये सब बातें सुनकर ड्राइवर और पूर्णिमा का पूरा परिवार एकदम हैरान के हैरान रह जाते हैं। जब पूर्णिमा विजय दासा के घर पे पहुंचते हैं तो पूर्णिमा को सबसे पहले वहां पे 2 लड़कियां दिखती हैं, जिनको पूर्णिमा अपनी बेटी बताती है। बाद में पूर्णिमा एक आदमी को उसके तरफ आते देखती है, जिसको वो विजयसरी बताती है और बताती है कि विजयसरी उसका ब्रदर इन लॉ है। शुरू में तो विजयसरी ने उस पर विश्वास करने से एकदम मना कर दिया, पर जब पूर्णिमा विजयसरी और उसको उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी देती है, तब जाके विजयसरी पूर्णिमा पर विश्वास करते हैं। पूर्णिमा विजयसरी से कई सवाल पूछती है,
जैसे कि उन्होंने घर में ये सब बदलाव क्यों किए। वो ये भी पूछती है कि उन्होंने अगरबत्तियों के पैकेट का कलर क्यों चेंज किया। और पूर्णिमा विजयश्री को ये भी बताती है कि पहले विजयश्री का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण विजयश्री के घुटनों में दिक्कत रहती है। पूर्णिमा घर के सारे सदस्यों को पहचान लेती है, जैसे कि कौन उसका भाई है, कौन उसकी बहन है, कौन उसकी बीवी है, कौन उसके बच्चे हैं। ये सब सुनकर विजयश्री और उसके पूरे परिवार को विश्वास हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, जीना दासा ही है। इस केस को वेरीफाई करने के लिए आइसलैंड के फेमस साइकोलॉजिस्ट आयरलैंडर हेरल्डसन श्रीलंका आए। 1996 से 1999 के बीच आयरलैंडर ने पूर्णिमा के परिवार के साथ 5 इंटरव्यू किए, जिससे उनको पूर्णिमा के काफी सवालों के जवाब मिले। उनको ये पता चलता है कि जीना दासा ने अपनी पहली बीवी, जो कि विजयश्री की बहन थी, उसको छोड़कर शहर में किसी और के साथ शादी कर रह रहा था। ये सेम बात पूर्णिमा अपने परिवार को बताती थी कि उसकी पहले 2 बीवियां थी। आयरलैंडर को टोटल 20 सवालों में 14 के सही जवाब मिले, 3 सवालों की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई और 3 के गलत जवाब मिले। केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जब मिस्टर हेरल्डसन ने जीना दासा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करी, तब उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट की वजह से जीना दासा को चेस्ट के लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा इंजरी हुई थी। अब ये कोई कोइंसिडेंस है या नहीं, पर पूर्णिमा के चेस्ट के लेफ्ट साइड में भी काफी सारे बर्थ मार्क्स थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।